हेलो इंजीनियर्स। मैं हूं डॉक्टर आरती शर्मा और लेकर आई हूं आपके लिए इंजीनियरिंग फिजिक्स को आसान बनाने की कुछ ट्रिक्स, जिससे कि आप कम से कम एग्जाम में इंजीनियरिंग फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप कर सकें। तो मैं शुरू कर रही हूं यूनिट 1 से। यूनिट 1 है क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि आप स्टार्ट करेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ और उसके डिफरेंट फॉर्म से। हम ज़्यादा कुछ नहीं डिस्कस करेंगे, हमें क्वांटम मैकेनिक्स को ही डिस्कस करना है। हम क्लासिकल मैकेनिक्स पर नहीं जाएंगे, अदरवाइज हमारे टॉपिक का लेंथ बहुत बढ़ जाएगा। तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि आपको एग्जाम में जनरली पूछा जाता है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है या डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो जब आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस और डी ब्रॉगलीज वेव, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ कॉन्सेप्ट, इसके बारे में, या फिर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय मैटर वेव्स, तो इन सब का आंसर एक ही है। इवन आपसे ये भी पूछा जा सकता है डुअल नेचर, व्हाट डू यू मीन बाय डुअल नेचर। तो इन सब सवालों का जवाब एक ही है, मीन्स टू से कि आंसर में हमें क्या लिखना होगा। एग्जैक्टली क्या हुआ था कि डी ब्रॉगली नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब स्टडी किया तो उन्होंने स्टडी में क्या पाया कि कुछ जगह पर, है ना, मैटर वेव जनरेट होती हैं। उनका ये कहना था, जो उनका स्टेटमेंट था वो कुछ इस तरह से था। स्टेटमेंट given by de Broglie, that is, there is a wave associated with each and every moving matter particle। मतलब जब भी कोई मैटर पार्टिकल मूव करेगा तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी। तो ये मैटर पार्टिकल है, सपोज हम ये कंसीडर कर लेते हैं। अगर ये मूव करेगा, सपोज ये मूव कर रहा है, तो ये सिंपल मूव नहीं करेगा, बल्कि अपने आसपास जो मीडियम है उसमें कुछ इस तरह से डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा कि देयर इज अ वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल। तो ये जो वेव क्रिएशन हो रहा है, this wave is known as मैटर वेव। इसी को क्या कहा जाता है? मैटर वेव कहा जाता है। एंड ऑल्सो नोन एज डी ब्रॉगलीज वेव। एंड अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, भाई हमने कुछ नहीं कहा, जो कुछ कहा है वो डी ब्रॉगली ने कहा है। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, इट्स वेवलेंथ इज लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। ये एच अपॉन पी से रिप्रेजेंट किया जाता है वेवलेंथ को। मतलब ये जो वेव है, जिसको कि हम क्या कह रहे हैं, मैटर वेव कह रहे हैं, इसका नाम मैटर वेव भी है। इसी का नाम डी ब्रॉगलीज वेव भी है। इसी को कहते हैं डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव।
तो ये जो वेव है इसकी वेवलेंथ कितनी होती है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। अब आप कहेंगे कि भाई ये जो इक्वेशन है ये क्या पैराशूट से उतर करके हमारे सामने आ गया? तो नो, ये डी ब्रॉगली ने बताया और इसकी करेक्टनेस को दूसरे जो साइंटिस्ट थे डेविसन और जर्मर, उन्होंने इसकी करेक्टनेस को चेक किया। वो भी हमारे कोर्स में है, मतलब इंजीनियरिंग फिजिक्स के कोर्स में वो एक्सपेरिमेंट भी है और हम उस एक्सपेरिमेंट को भी पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल तो हम इसके डिटेल्स आपको बता रहे हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं, ये इक्वेशन है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, जिसको डी ब्रॉगली इक्वेशन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी कहा जाता है। और हियर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इसका वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। भाई जूल सेकेंड तो इसकी यूनिट है और न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने आपको बता दी। एंड P इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम ऑफ मूविंग पार्टिकल। भाई जो भी मूविंग पार्टिकल, मूविंग मैटर पार्टिकल है ना, पार्टिकल भी कौन सा होना चाहिए, मैटर पार्टिकल होना चाहिए। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ मूविंग मैटर पार्टिकल। और हम तो जानते हैं कि लीनियर मोमेंटम का मीनिंग क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो सिंस p इक्वल्स टू mv, देयरफॉर इन जनरल लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p और इट इज इक्वल्स टू h अपॉन mv, राइट। तो ये तो हो गया हमारा डी ब्रॉगली इक्वेशन का एक सिंपल सा फॉर्म। लेकिन हमें जो न्यूमेरिकल्स इंजीनियरिंग फिजिक्स में पूछे जाते हैं वो और बाकी के जो हमारे डिटेल्स हैं उनको देखने के लिए हमें इस इक्वेशन के अलग अलग फॉर्म्स को स्टडी करना होगा। तो आइए वो भी देख लेते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ lambda equals to h upon p, that is डी ब्रॉगलीज इक्वेशन। तो चलिए आपको बताएं कि इसके कितने अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे पहले तो यही बताते हैं आपको। तो देखिए, पहला टाइप तो आपने पढ़ ही लिया कि ये लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी होता है। ये सिंपल व्हेन, हम इस फॉर्म को तब यूज करेंगे व्हेन मास एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन। क्योंकि भाई न्यूमेरिकल तो आते ही आते हैं, तो अगर हमें मास m का वैल्यू गिवन है, v का वैल्यू गिवन है, तो हम लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी सिंपली यूज कर सकते हैं। सेकेंड फॉर्म हम ले रहे हैं फॉर चार्ज्ड पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल में प्रोटॉन आ सकता है, इलेक्ट्रॉन आ सकता है, एटसेट्रा। इस तरह के कुछ पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो इनके लिए लैम्डा इक्वल्स टू होता है एच अपॉन रूट ऑफ ट्वाइस एम क्यू वी। जबकि हियर एच तो प्लैंक कांस्टेंट है, आपको पता ही है। क्यू दैट इज चार्ज ऑन पार्टिकल एंड कैपिटल V is that potential which is given to the particle। क्योंकि देखिए बच्चों, चार्ज पार्टिकल जो है उसके साथ वेव एसोसिएटेड तो होगी, लेकिन वो तब ही होगी ना कि भाई जब ये पार्टिकल मूव ऑन करे। तो चार्ज पार्टिकल मूव ऑन कब करेगा, जब हम उसको कुछ पोटेंशियल देंगे। तो अगर मान लीजिए हमने v पोटेंशियल दिया, v पोटेंशियल ये गिवन है, गिवन टू चार्ज्ड पार्टिकल, राइट। और चार्ज कितना है इसके ऊपर, Q है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हो जाएगी
काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू Q इंटू V, राइट। एंड काइनेटिक एनर्जी हम तो जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये v वेलोसिटी है तो मैं इसको स्मॉल v से रिप्रेजेंट करी हूँ, दैट इज इक्वल्स टू क्यू वी। ये कैपिटल V पोटेंशियल है। देन आप इसको लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2Q कैपिटल V। m से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस एम क्यू कैपिटल V। अब एम स्क्वायर वी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस एम क्यू वी, एंड देयरफॉर पी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ट्वाइस एम क्यू वी। देयरफॉर लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, और पी के प्लेस पे आ जाएगा रूट ऑफ ट्वाइस एम क्यू वी। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी चार्ज पार्टिकल से इतना वेवलेंथ जो है वो एसोसिएटेड होगा एच अपॉन रूट ऑफ ट्वाइस एम क्यू वी। एच अपॉन रूट ऑफ ट्वाइस एम क्यू वी, इतना जो वेवलेंथ है वो एसोसिएटेड होगा। तो इसी को इलेक्ट्रॉन के लिए कंसीडर करते हैं अब हम। और इलेक्ट्रॉन which is accelerated through potential V volts। ठीक है बच्चों, V वोल्ट देकर के मैंने किसी इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सेलरेट किया तो देन उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा, मुझे इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। तो डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन विच इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल V वोल्ट। चलिए देख लेते हैं। तो मैंने आपको भी लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन रूट ऑफ ट्वाइस एम क्यू वी बताया। देखिए एच का वैल्यू, तो एच हम न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे ही। 2 तो यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और इंटू वी। वी का पोटेंशियल का वैल्यू हमें न्यूमेरिकल में गिवन ही होगा। हम यहाँ पे एच का वैल्यू और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू और इलेक्ट्रॉन के चार्ज का वैल्यू पुट करेंगे। एच का वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो वैल्यू पुट कर देंगे, लैम्डा इक्वल्स टू 6.63 इंटू 10⁻34 होल डिवाइडेड बाय रूट अंडर ओवर 2 into 9.1 into 10⁻31, then into 1.6 into 10⁻19, and then अभी मुझे v का वैल्यू नहीं गिवन है तो मैं v का वैल्यू क्या कर दूंगी, इसको एज इट इज ही रखूंगी। अब बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे, राइट, आपको कितना वैल्यू मिलेगा, आपको ये वैल्यू मिलेगा 12.25 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ कैपिटल V एमस्ट्रॉन्ग। तो देखिए कितना आसान हो गया लैम्डा को कैलकुलेट करना अगर हमें V का वैल्यू गिवन है। सपोज फॉर एग्जांपल किसी न्यूमेरिकल में V का वैल्यू आपको 100 गिवन है, तो आप यहाँ पे 100 पुट कर दीजिए। 100 पुट करेंगे तो रूट से बाहर आएगा 10, तो 12.25 डिवाइडेड बाय 10 आपका कैलकुलेशन हो गया सिंपल। तो इस तरह के सिंपल ट्रिक्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हेलो इंजीनियर्स।